चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सीएम ने साल 2024 में प्रदेश के लोगों को कई सौगातें देने की बात भी कही है। सीएम ने कहा कि चुनावी साल होना ना होना हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। हमें कष्ट अगर है तो वे कोरोना के समय का है, क्योंकि उसमें हमारे 2 साल खराब हो गए, काम जो है वो कम हुआ। जनता की जितनी सेवा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। बता दें कि सीएम मनोहर लाल दिल्ली से ट्रेन के जरिए वापस चंडीगढ़ पहुंची और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। 2024 अच्छी शुभकामना के साथ सबके जीवन में खुशहाली लाने वाला ये वर्ष बने, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। 2023 भी बहुत अच्छे अनुभवों के साथ बीता, उसको विदाई दे रहे हैं हम सब लोग। तो ये वर्ष आप सबके भी जीवन में भी खुशहाली लाए। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका जिसको कहना चाहिए उसका डिलीवरी देने का ये वर्ष है, चूँकि ये 5वां वर्ष हमारे इस कार्यकाल का है और स्वाभाविक है 4 वर्षों में जो भी कुछ किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी इस वर्ष में हो, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। विशेष तौर पर जो हमारी जो नौकरियां हैं, अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहे वो ग्रुप सी की हैं चाहे ग्रुप डी की हैं, लगभग 60,000 युवकों को ये नौकरियां मिलने वाली हैं। और निश्चित रूप से जो हमने अभी जनसंवाद के कार्यक्रम या जो विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी बहुत सी जो योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है। जितनी डिमांड्स इस समय आ रही है उसको भी गति से पूरा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहां छोटे बड़े काम हैं वो सब इस वर्ष में पूरे होने वाले हैं। चुनावी वर्ष होना न होना हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। कष्ट अगर इस पिछले सत्र का है तो वो कोविड के समय का है कि 2 वर्ष हमारे खराब हो गए और जो काम हम यानी कम काम हुआ और जनता की सेवा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। फिर भी कोविड जैसी बीमारी को जिस बढ़िया खूबसूरत ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश भर में और जिसको मुकाबला करके उससे निजात पाई है, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है। और निश्चित रूप से जनता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। चुनाव हर 5 वर्ष बाद आता है और चुनाव भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसको अब हमको बहुत अच्छा अनुभव हो गया है पूरे देश भर में। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाली पार्टी बनी है। श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थान के ऊपर मंदिर बनाने का ये जो संघर्ष बहुत वर्षों का संघर्ष है और वर्षों के संघर्ष के बाद और देश की जनता की आकांक्षाएं पूरी होने वाली है। और मैं सारी देश की जनता को इस अवसर पर अग्रिम बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि 22 जनवरी के दिन सारे देश भर में और लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी के लिए तो सीमा तय की गई है कि उस सीमित लोग जो जिनको निमंत्रण जाएगा वही लोग मिलेंगे। और मैं हरियाणा की जनता को भी लोग कहूँगा कि वो अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं। 9 फरवरी के दिन हरियाणा के लोग अयोध्या जाएंगे। वहाँ हर प्रांत को एक एक दिन का समय दिया गया है ताकि लोग वहाँ ज़्यादा